देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है ये जानना बहुत बेहद ज़रूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब जो कंपाउंड्स होते हैं आपको बार बार आएंगे। और किसी भी कंपाउंड के बारे में बोला जा सकता है कि ये ओपन चेन कंपाउंड है, ये क्लोज चेन कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन केमिस्ट्री में कैसे किया गया है वो हम लोग यहाँ पे पहले जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई कैसे हम लोग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया जी? दो कैटेगरी में। एक होता है ओपन चेन कंपाउंड और एक होता है क्लोज चेन कंपाउंड। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, जितने भी केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दे आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज ओपन चेन कंपाउंड एंड सेकंड वन इज क्लोज चेन कंपाउंड। एक ओपन चेन कंपाउंड होता है, एक क्या होता है जी? क्लोज चेन। ओपन चेन कंपाउंड को हम लोग साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं और क्लोज चेन को साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। सेकेंड, क्लोज चेन जो होता है वो डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी में, होमोसाइक्लिक कंपाउंड और क्या? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड और क्या जी? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। और जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड होता है उसको डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी में, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। और ओपन चेन कंपाउंड जो होता है उसको भी मेनली ऐसे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में डिवाइड किया जाता है। लेकिन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड मिलाकर के तीन कैटेगरी होता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। केमिस्ट्री में ये तीन कैटेगरी हैं ओपन चेन कंपाउंड के, एल्केन, एल्कीन और क्या जी? एल्काइन। अब देखो यहाँ पे ओपन चेन कंपाउंड जो होते हैं, अब देखिए हम यहाँ पे ये समझेंगे कि कैसे हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे कि कौन ओपन चेन कंपाउंड है, कौन क्लोज चेन कंपाउंड है, कौन होमोसाइक्लिक है, कौन हेटेरोसाइक्लिक है, कौन एलिसाइक्लिक है, कौन एरोमेटिक कंपाउंड है। इसको हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज, मेनली इसी तरह से कैटेगराइज किया गया है। लेकिन अब इनको हम लोग रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा कंपाउंड किस कैटेगरी का है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, देखिए ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड केमिस्ट्री में बोला जाता है कि वैसे कंपाउंड जिनका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली क्या होता है? कार्बन होता है। तो अगर हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं तो जिनका कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फर्स्ट कार्बन एटम और लास्ट कार्बन एटम, फर्स्ट कार्बन एटम ये वन और लास्ट जो भी हो, अगर वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो इसको बोलते हैं कि ये ओपन चेन कंपाउंड है। क्या है ये? फर्स्ट कार्बन एटम और लास्ट कार्बन एटम एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे जी? ओपन चेन कंपाउंड। जैसे ये देखिए, ये एल्केन हो गया। जैसे कोई डबल बॉन्ड वाला भी हो, CH2 ऐसे CH2 CH3 डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड हो, या ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड हो कोई, तो सारे इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड हो, CH2 हो, CH3 हो, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला भी हो, कोई भी इस तरह का कंपाउंड्स हो, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, जिसका फर्स्ट कार्बन एटम और लास्ट कार्बन एटम आपस में लिंक नहीं है, आपस में कनेक्टेड नहीं है, देन इन दिस सिचुएशन दीज आर नोन एज ओपन चेन कंपाउंड। इनको हम लोग बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड। इसमें जनरली एल्केन, एल्कीन, अल्काइन ये सब आता है, ठीक है। जिसका फर्स्ट कार्बन एटम और लास्ट कार्बन एटम कनेक्ट नहीं हुआ है तो इसको क्या कहेंगे जी? ओपन चेन। क्या बोलेंगे इसको? ओपन चेन कंपाउंड। तो इसको ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं। दूसरा है क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड में यही हो गया अपोजिट, मतलब लास्ट और लास्ट आपस में क्या होगा? लिंक हो जाएगा। फर्स्ट और लास्ट, जैसे कोई कंपाउंड जैसे मान लीजिए मिलाते हैं C, जैसे आगे C करके नहीं करके हम यहाँ पे C एक डाल देते हैं और इसको आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो देखिए तो ये क्या हो गया? फर्स्ट और लास्ट कनेक्ट हो गया। तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं जिसका फर्स्ट और लास्ट आपस में कनेक्ट हो जाता है, इनको क्लोज कहते हैं। इसमें रिंग के रूप में होते हैं एक, इसलिए इनको साइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइक्लिक। इसमें बेंजीन भी इसी कैटेगरी में आता है, ये साइक्लिक कैटेगरी में भी बेंजीन भी आता है, ठीक है। बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जो भी क्लोज हो, जैसे इस तरह के कंपाउंड भी होते हैं। ये देखिए, ये इसको फ्यूरॉन कहते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड जो होते हैं ये भी कहलाते हैं क्या? क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड में ये सब आते हैं जिनका मतलब कि रिंग बन जाए, जिसका फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में कनेक्ट हो जाए,
तो इन दिस सिचुएशन दे आर नोन एज क्लोज चेन कंपाउंड। अब बात ये है कि क्लोज चेन कंपाउंड को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक होमोसाइक्लिक और एक क्या, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड केमिस्ट्री में बोला जाता है कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग लेते हैं और उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोज चेन में ही सारे एटम जो हो कार्बन ही हो, कार्बन के अलावा दूसरा कोई एटम ना हो। कोई भी कंपाउंड बनाते हैं जिसमें केवल और कार्बन, सी सी सी, देखिए सी 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 सी, यहाँ पे भी सी है, बेंजीन में भी सब जगह सी सी ही होता है। लेकिन अगर कार्बन के अलावा, अगर रिंग के अंदर कार्बन के अलावा दूसरा कोई एटम अगर अवेलेबल हो जाता है, दूसरा कोई एटम प्रेजेंट हो जाता है, देन इन दिस सिचुएशन इट इज सेड दैट दिस इज हेटेरोसाइक्लिक। क्या बोलेंगे? कार्बन केवल कार्बन ही रहेगा तो क्या कहेंगे? होमोसाइक्लिक। और कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम अगर आ जाएगा तो इसको क्या कहेंगे? बोलिए, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। तो देखिए ये जो है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। जैसे देखिए ये जितना भी कंपाउंड, देखिए यहाँ पे कॉर्नर बना है ना, यहाँ पे ये कॉर्नर जहां जहां है वो क्या है जी? कार्बन है। इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं CH2 CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर यहाँ पे आ गया O। तो देखिए एक रिंग क्लोज चेन में एक जगह का आ गया, ऑक्सीजन आ गया, एक प्लेस पर ऑक्सीजन आ गया। इसको हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री में फ्यूरॉन। क्या बोलते हैं? फ्यूरॉन कहते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं, जैसे फ्यूरॉन हो गया। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ये रिंग क्लोज चेन में भी सल्फर आ जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? हेटेरोसाइक्लिक कहेंगे। इसका नाम होता है पाइरोल। क्या बोलते हैं? पाइरोल कहते हैं। इसी तरह से थायोफिन भी होता है, एक ऐसे कंपाउंड आता है, नाइट्रोजन आ जाए यहाँ पे, NH आ जाए, इसको कहते हैं थायोफिन। तो इस तरह के कंपाउंड जो होते हैं इनको हम लोग कहते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग, इनको हम लोग बोलते हैं क्या? हेटेरोसाइक्लिक। क्या बोलते हैं? और हेटेरोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक में कहा जाता है कि कोई भी कंपाउंड एलिसाइक्लिक, अगर एलिसाइक्लिक की बात की जाती है तो एलिसाइक्लिक जो है ना यहाँ पे कैटेगरी, तो एलिसाइक्लिक का मतलब होता है, एलिसाइक्लिक मतलब होता है केवल और केवल क्या रहेगा? कार्बन ही रहेगा। केवल और केवल क्या रहेगा? कार्बन। वो भी इस कार्बन भी वो भी सिंगल बॉन्ड में रहेगा। किस में रहेगा जी? सिंगल बॉन्ड में केवल कार्बन होता है, CH2 CH2 CH2। इस तरह से कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है और आपस में कनेक्ट रहता है और क्लोज चेन बनाता है, तो इसको बोलते हैं एलिसाइक्लिक। क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? एलिसाइक्लिक बोलते हैं। इस कंपाउंड को हम लोग एलिफैटिक भी बोलते हैं, एलिफैटिक। तो उसी से चूंकि इसमें भी ये क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड जनरली एल्केन वगैरह का एलिफैटिक बोला जाता है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वाला जो नेचर आता है ना यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे इसको नाम रखा गया है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ऐसे आप ध्यान रखिएगा, एलिसाइक्लिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन रहेगा क्लोज चेन में और सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड रहेगा। किसमें रहेगा जी? इसको साइक्लोप्रोपेन का नाम दिया गया है। साइक्लोप्रोपेन नाम जानते हैं ना आप लोग? साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। इसको क्या कहते हैं? साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह से 5 कार्बन अगर कनेक्ट हो जाएगा क्लोज चेन में, केवल कार्बन ही रहेगा, तो इसको कहेंगे साइक्लोपेंटेन कहते हैं। और ये कौन सा कंपाउंड की कैटेगरी में है जी? एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक कैटेगरी में। किसमें है बोलिए? एलिसाइक्लिक कैटेगरी में। तो इनको हम लोग एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एक कैटेगरी है एरोमेटिक का। एरोमेटिक कंपाउंड केमिस्ट्री में अगर बात करते हैं तो एरोमेटिक कहा जाता है। देखिए एरोमेटिक में कहा जाता है ना, एरोमेटिक अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो एरोमेटिक का कैटेगरी मतलब कि देखिए इसमें कार्बन रहेगा और कार्बन